Good morning, students. So in last lecture we had completed up to chapter 3. So in this lecture we are going to start our chapter 4, which is time. So listen carefully. तो जैसा कि आप लोग हमेशा टाइम देखने के लिए क्लॉक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि क्लॉक में 3 नीडल्स होती हैं, एक मिनट हैंड होता है, एक आवर हैंड होता है और एक सेकंड हैंड होता है। पर हम टाइम देखते कैसे हैं, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा कि 3 o'clock हो रहा है, 3:05 हो रहा है, 3:30 हो रहा है, ठीक है, और 3:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होते क्या हैं, तो कैसे हम क्लॉक को देखते हैं ये समझेंगे आज। तो देखिए यहाँ पे एक क्लॉक बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए छोटा वाला जो नीडल होता है ना, इसे हम मिनट हैंड बोलते हैं। सॉरी, ये छोटा वाला जो होता है ना, वो उसे आवर हैंड बोलते हैं, जो 1 आवर में सिर्फ 3 से 4 तक आता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे आपको क्लॉक दिख रहा है, छोटे छोटे जो ये दिख रहा है ना, ये 5 मिनट्स होते हैं, ठीक है। ये 1 मिनट होता है, ये 2, 3, 4, 5। तो ये 12 से यहाँ तक आने में 5 मिनट्स लगते हैं, फिर यहाँ तक आने में 10 मिनट्स, फिर यहाँ तक आने में 15 मिनट्स, ठीक है, 15, फिर यहाँ तक आने में 20 मिनट्स। सिमिलरली, ठीक है, 5, फिर ये 10, फिर ये 15, फिर ये 20, फिर ये 25, ये 30, ठीक है। सिमिलरली यहाँ 35, 40, 45, 50, 55, देन यहाँ पे 60 या फिर 00 बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम टाइम को देखते हैं। तो देखिए, जब छोटा वाला नीडल किसी पर रहता है ना, तो उतना क्लॉक होता है। जैसे 3 पे है और ये दूसरे 12 पे, तो अभी कितना टाइम हो रहा है, 3 o'clock। अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से हम सीखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये 2 पे है और बड़ा वाला जो है 12 पे, तो यानी कितना टाइम हो गया, ये 2 o'clock, ठीक है। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। अभी हमने बताया ना, ऐसे 5 करके काउंट किया ना 60 तक, ठीक है। तो 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो सेकंड हैंड यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्योंकि उसका यूज़ नहीं होता है टाइम देखने में। तो आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टाइम इन हाफ आवर। हाफ आवर किसको बोलते हैं, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा 3:30 हो रहा है, 1:30 हो रहा है, ठीक है। तो हाफ आवर किसको बोलते हैं, तो जब बड़ा वाला नीडल 6 पे होता है तो वो हाफ एन आवर होता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि किसका हाफ आवर हो रहा है। तो छोटा वाला नीडल जिन 2 डिजिट के बीच में होता है उसका हाफ एन आवर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखिए 1 और 2 के बीच में है और बड़ा वाला 6 पे है, तो ये क्या हो जाएगा, 6:30, जिसको हम लोग 1:30 बोलते हैं, ठीक है। आप ऐसे काउंट करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30। मैंने आपको बताया ना 12 और 1 के बीच में 5 मिनट का इंटरवल होता है, 1 से 2 के बीच में 5 मिनट का इंटरवल होता है, और 12 से 2 के बीच में 10 मिनट का इंटरवल्स होता है, ठीक है। तो सिमिलरली देखिए सेकेंड वाला डायग्राम, यहाँ पे क्या है, छोटा वाला नीडल जो है 3 और 4 के बीच में है और बड़ा वाला नीडल जो है 6 पे है, तो क्या हो जाएगा 3:30। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3:30। इसी तरीके से ये दोनों भी है, आप देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वार्टर पास्ट। एक होता है हाफ पास्ट। हाफ पास्ट बोलने का मतलब है आधा बीत गया, ठीक है। यानी कंप्लीट सर्कल में से, ये कंप्लीट सर्कल में से आधा बीत गया तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाफ पास्ट। अब देखिए क्वार्टर पास्ट, ठीक है। क्वार्टर पास्ट क्या होता है, क्वार्टर पास्ट मतलब अगर एक राउंड है ना, इसका 4th पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला या ये वाला या ये वाला, कोई भी एक, अगर आपके पास एक केक है और आप उसे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो केक का 1 पार्ट क्या बोलेंगे, उसको क्वार्टर, ठीक है। तो देखिए क्वार्टर कब होता है, तो एक होता है Q2 और एक होता है क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट का मतलब 15 मिनट बीत गया, यानी 1 o'clock होके 15 मिनट बीत गया, 15 मिनट्स पास्ट हो गया। और Q2 का मतलब कि अभी 15 मिनट्स बचा हुआ है, ठीक है। कोई 1 o'clock होने में, 2 o'clock होने में 15 मिनट्स अभी रिमेनिंग है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, Q2। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे छोटा वाला नीडल 1 और 2 के बीच में है और बड़ा वाला नीडल 3 पे है, यानी इसको क्या बोलेंगे 1:15। और 1:15, ये 15 मिनट बीत गया ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, Q1,
सिमिलरली 3 पर रहेगा तो क्वार्टर पास्ट ये, यानी 6 पर रहता है तो हाफ पास्ट, 3 पर रहता है तो क्वार्टर पास्ट, 9 पर रहता है तो क्वार्टर, ये देखिए 9 पे है तो क्वार्टर टू, देखिए 1 और 2 के बीच में है तो ये 1:45 हो गया, यानी 2 o'clock होने में ये 15 मिनट लेट है। तो 2 o'clock होने में लेट है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वार्टर टू 2। आई बात समझ में? यानी हमारे पास अगर नीडल 12 पे रहती है तो उतना ओ क्लॉक होता है, 1 o'clock 2 o'clock। अगर 6 पे होती है तो 1:30 यानी हाफ पास्ट 1, और 3 पर होता है तो 1:15 यानी कि क्वार्टर पास्ट 1, और अगर वो 9 पे चला जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टर टू 2, यानी 2 बजने में 15 मिनट कम है। तो अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1, ड्रॉ लाइन्स टू मैच देन राइट द टाइम इन वर्ड्स। हम लोग को ड्रॉ करना है और मैच करना है। तो ये देखिए क्या होता है, ये 10:30 है, ठीक है, हाफ पास 10 है, ये लिख दिया हमने। अब देखिए 5:30 को क्या लिख सकते हैं, 5:30 को लिखेंगे हाफ पास्ट 5। हाफ पास्ट 5 कहाँ हो रहा है, ये वाले में, ठीक है, फोर्थ वाले में, तो इसको मैच कर देंगे। अब 6:15 किस में हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया 6:15, यानी अभी मैंने आपको बताया कि 15 मिनट 3 पे रहता है तो क्वार्टर पास्ट, तो हो जाएगा क्वार्टर पास्ट, इसको अच्छे से आप लिख लीजिए बुक में, हो जाएगा क्वार्टर पास्ट 6, ठीक है। तो ये इससे मैच हो जाएगा। और ये 1:45 कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वार्टर टू 2, ठीक है, क्वार्टर टू 2। तो ये वाला इससे मैच हो जाएगा, थर्ड वाले से, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, राइट द टाइम। अब हमें टाइम लिखना है। अभी मैंने आपको सिखाया कि जब 9 पे होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बस यहाँ सिंपली टाइम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, टाइम 10, ये 9:45, ठीक है, 9 पर है, और फिर यहाँ से काउंट करिए 5 10, यहाँ तक 30 आएगा, 35 40 45, तो 9:45 हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 2:00, ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 o'clock हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये मुझे दिख नहीं रहा है तो आप इसे खुद से बनाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी क्या है, राइट द टाइम इन 2 ways। 2 ways से हमें टाइम लिखना है, एक तो हमें ये डिजिट में लिखना है और एक ये क्वार्टर पास्ट और हाफ पास्ट वाले मेथड से लिखना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले तो ये हो जाएगा 5:45, ठीक है, 5:45 क्यों, क्योंकि 5 और 6 के बीच में है ना, तो हो गया 5:45। अब इसको लिखेंगे कैसे हम, तो क्वार्टर टू 6, क्यों क्वार्टर टू 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 बजने में 15 मिनट कम है ना, तो क्वार्टर टू 6 लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी, ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक्स टू शो द टाइम। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लॉक्स दिए हुए हैं, इसमें आपको ड्रॉ करना है। तो 11 है तो 11:45, तो क्या होगा, 11 और 12 के बीच में छोटा वाला नीडल और बड़ा वाला नीडल यहाँ पे 9 पे, तो ये ऐसे आपको ये दोनों को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तो मंथ ऑफ द ईयर, हम जानते हैं कि हमारे 12 मंथ्स ऑफ इन द ईयर होते हैं, कौन कौन से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कुछ डेज भी होते हैं, तो जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31, ठीक है, फरवरी में 29, ठीक है, ऐसे 28 होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो 29 होता है, ठीक है, 4 साल में एक बार। अब उसके बाद मार्च में 31, अप्रैल में 30, ऐसे ये सारे दिए हुए हैं हमें, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लिखना है, हाउ मेनी मंथ्स हैव 30 डेज, ठीक है, कितने मंथ्स के पास 30 डेज होते हैं, और यहाँ पे लिखना है हमको कितने मंथ्स के पास 30 डेज होते हैं और कौन कौन से वो मंथ है। तो आप इसमें से ढूंढिए और लिखिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया अप्रैल में 30 डेज होते हैं, ठीक है, 1, फिर मई में, ठीक है, जून में, सॉरी मई में नहीं होता है, ठीक है, अप्रैल में, फिर जून में, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ से सर्च करके फिर लिखना है और उनके नाम भी लिखना है। अब देखिए हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज,
तो किसके किस मंथ में 31 डेज होते हैं, तो देखिए जनवरी में होते हैं, ठीक है, जनवरी में होते हैं, फिर उसके बाद मार्च में होते हैं, फिर मई में होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर जुलाई में होते हैं, आपको सर्च करके यहाँ पे लिखना है और उनके नाम भी लिखना है। और विच मंथ इज़ मिसिंग फ्रॉम द क्वेश्चन 1 एंड 2, कौन इन दोनों क्वेश्चन में से 30 और 31 वाले मंथ तो हमने लिख लिए, पर कौन सा मिसिंग है, तो मिसिंग है फरवरी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फेब्रुअरी, क्योंकि इसमें 28 डेज होते हैं हमेशा और 4 ईयर्स में एक बार 29 डेज होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ कुछ वर्क है या आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।